और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग, लिंग डायो और लिंग जायो लिन यान, ये तीनों जो ग्रैंडमा मार्टिन ने खुद स्पेस टेलीपोर्टेशन टेक्निक बनाया था, हालांकि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर भी उसमें एंटर कर जाते हैं। और जाते जाते लिंग डोंग कह के जाता है कि अगली बार जब हम तीनों वापस लौटेंगे तो युवान गेट के कुत्तों तुम नहीं बचोगे, अब आगे। और जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो याद से कर दे, और जिन्होंने भी फ्लेम एम्पर नहीं देखा उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे ही चैनल पर। और मार्शल यूनिवर्स का 4th सीजन भी अब आगे। अब इधर लिंग डोंग वगैरह को दिखाया जाता क्योंकि ये स्पेस डिस्टॉर्टेड था, तो सभी लोगों के सामने से तो अब ये गायब हो चुके थे। किसी को यहाँ पर लगा नहीं था कि एक 8 स्टार निर्वाणा का बंदा युवान गेट का ये हालत कर देगा। और इस समय युवान गेट के तीनों ग्रेट सेक्ट मास्टर, इनका चेहरा बना हुआ था। इनको मालूम था ये बंदा नॉर्मल चीज तो नहीं है, अकेले जब इतना कर सकता है तो फ्यूचर में अगर ये पावरफुल बन गया तो क्या ही करेगा। और इनको मालूम था कि जाओ टोंग ने जितना इनको हिलाया था उससे ज्यादा लिंग डोंग हिला के गया है और आने के बाद कुछ और भी करेगा। अब इधर दूर के किसी जगह में दिखाया जाता है और जो ग्रीन ड्रैगन किंग्स ही थे वो कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि वो बच्चा इतने कम समय में, मतलब 1 साल से कम समय में, मेरे सिखाई हुई टेक्निक ग्रीन हेवन मेटलाइज ड्रैगन स्किल को इस लेवल तक मास्टर कर लेगा। अच्छा हुआ उसने मेरे नाम को अब ऊंचा ही कर दिया है। मैं भी देखना चाहूंगा ये लड़का फ्यूचर में क्या ही करता है। और अभी भी ईस्टर्न जुआन रीजन में ही ये थे, तो इन्हें देख करके टियान युआन जी कहता आप हैं कौन। ये सुन करके ये कहते हैं टेंशन मत लो, फ्यूचर में तुम मेरा नाम जान जाओगे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम तीनों मार देते और मैं उस बच्चे को मरने देता। ये हंसते हैं फिर यहाँ से गायब हो जाते हैं। पर इधर शी डोंग कहता है कि सेक्ट मास्टर्स, वैसे भी वो टेलीपोर्टेशन जो एरे था वो डैमेज था, तो हो सकता है केओस में ही बीच में ये तीनों मारे जाए। पर फिर भी डी युआन जी कहता है नहीं, कुछ भी हो जाए चारों तरफ ये न्यूज फैला दो ईस्टर्न जुआन रीजन के बाहर भी कि जहां भी ये तीनों दिखे उन्हें मार दिया जाए और हम अच्छा खासा अवार्ड देंगे। कोई भी चाहे तो हमारा मार्शल आर्ट युआन गेट का सीख सकता है इसके बदले में। पर इस समय किंग टान इन तीनों को घूर रही थी और ये भी इनसे कहती अगर मुझे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। टियान युआन जी से देखता है और कहता लगता है उस लड़के के साथ तुम्हारा काफी अच्छा रिलेशन है। और तुरंत ये शी डोंग से कहता है इस लड़की को कैप्चर कर लो। शी डोंग काफी तेजी से किंग टान की तरफ बढ़ता है, पर अचानक से किंग टान के आसपास का जो स्पेस था वो डिस्टॉर्ट होने लगता है और उसमें से पावरफुल डार्कनेस और मानो बाहर निकल रही और बस उसके टच मात्र से शी डोंग का हालत खराब हो जाता है। ये जमीन पर आके गिरता है और बॉडी इसकी नम पड़ चुकी थी। अब किंग टान और चेन गुई इन्हें तो जानते थे, ये डार्कनेस पैलेस मास्टर हैं। टियान युआन जी हो या डी युआन जी या रेन युआन जी, वो इस डार्कनेस पैलेस के मास्टर को जानते थे। इनका भी चेहरा इस समय बन जाता है। और फाइनली ये जो डार्कनेस पैलेस मास्टर रहते हैं या रहती हैं, ये कहती है टियान युआन जी मैं 100 सालों से ऊपर हो गया, एक अच्छे डिसाइपल को ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे लड़की मिली है। और अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम सोच लेना कि तुम्हारा युआन गेट फिर बचेगा नहीं। अब ये जैसे ये तीनों सुनते हैं कहते मुझे नहीं पता था कि ये आपके डिसाइपल है। और जो भी यहाँ पर थे सभी जानते थे कि ये नॉर्दर्न जुआन रीजन की डार्कनेस पैलेस मास्टर वो जुआन थी या है, मुझे नहीं मालूम ये लेडीज है या जेंट्स। अब किंगटन जब देखती है तो कहती कि आप यहाँ पर आ ही चुकी हो तो इन लोगों को मार क्यों नहीं देती। ये सुनकर के बोजुआन कहती टेंशन मत लो, तुम्हारा बिग ब्रदर काफी टैलेंटेड है, प्लस उसके पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है, वो ऐसे नहीं मर सकता। और दूसरी बात कि वो इसके लिए जो यहाँ पर अभी फाइट हुआ है उसको एक तरह से ट्रेनिंग का मौका मिल गया। फ्यूचर में उसको समझ में आ चुका है कि और कितना स्ट्रांग बनना है। अब इसमें किंगटन थोड़ा सीरियस होकर कहती है कि मुझे डार्कनेस लॉ कोर्ट ले चलिए वापस लौटने के बाद। ये सुनकर के बोजुआन कहती है काफी ये खुश थी, तो फाइनली तुम अब लगता है डार्कनेस पैलेस मास्टर बनने के लिए तैयार हो गई हो। अब किंगटन यहाँ से जाने लगती है, पर जाते जाते कहती है कि मैं आऊंगी वापस और तुम्हारी युआन गेट को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर के बोजुआन कहती जब तुम वहाँ की न्यू क्वीन बन जाओगी तो तुम्हारा जो मन वो तुम कर सकती हो। अब ये लड़की भी यहाँ से यानी अपनी किंगटन निकल जाती है। यिंग जुआन जी भी हैरान थे, मतलब ये लिंग डोंग की बहन, इसका भी नाता काफी बड़ा है। अब इधर थोड़ा समय बीतता है और फाइनली हुआन वन जागती है। ज़ायो ज़ायो से बताती कि वो जा चुका है। ये भी कहती अगर वो मर गया तो मैं उसका बदला लूंगी। आंखें इसकी भी अभी भी नीले रंग की ही थी। पर इस समय हुआन वन मानो अपने फादर यिंग जुआन जी से नजरें भी नहीं मिला रही थी। जुआन जी को लगता है शायद मैंने कोई गलती तो कर दी, क्योंकि उस लड़के ने डाओ सिक के लिए काफी बड़ी कुर्बानी दी थी आज। पर ज़ायो ज़ायो समझाती कि फादर वन वन मान जाएगी, भी थोड़ा बहुत गुस्सा है। और यिंग जुआन जी ग्रेट यान एम्पायर में अपने कुछ साथियों को भेजने को कहते ताकि ये लोग लिन क्लैन के लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए। अब इधर लिन किंगजू को दिखाया जाता है। वो इस मैटर को देख चुकी थी, वो जानती थी कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। पहली बार ये लड़की अपना नकाब हटाती है और मानो यहाँ पर कहर सा ढह गया हो। ये जानती थी कि लिंग डोंग कैसा बंदा है, उसका विल पावर। उसके बाद ये दोनों भी यहाँ से गायब हो जाते हैं और जाते जाते ये मन में कहती जब तुम अगली बार ईस्टर्न जुआन रीजन लौटोगे तो मुझे मालूम है तुम एक लाइक अ किंग लौटोगे और तब ये वुमेन तुम्हारी वुमेन कहलाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी। उम्मीद करती हूँ तुम अच्छे से रहोगे। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और एक दूसरे स्पेस ग्रीन ड्रैगन किंग्जी को दिखाया जाता है। अगर लिंग डोंग होता तो इन्हें पहचान लेता। इनकी बॉडी पूरी तरह से ग्रीनिश ऑरा से भरी हुई थी। इनके बगल में एक बंदा खड़ा था और कहते आप उस जगह पर गए उस लड़के के लिए, मतलब वो लड़का इतना सिंपल नहीं,
अब ये जो भी बंदा था ये भी व्हाइट हेड में कवर्ड था, इसकी भी ऑरा काफी फ्राइटनिंग लग रही थी। ये सुनकर के ग्रीन ड्रैगन किंग्स ही कहते, वो लड़का ऑर्डिनरी हो भी कैसे सकता है, उसके पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है और मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में काफी बड़ा करने वाला है। अब ये जैसे ओल्ड मैन सुनते हैं मतलब उसके पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है, तो ये भी थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं। पर फिर भी ये बोलते हैं कि टियान युवांजी ने उनका फॉर्मेशन डैमेज कर दिया था, तो मेरे हिसाब से वो लड़का कियोटिक डेमन सी में गिरेगा। ये सुनते व्हाइट ओल्ड मैन कहते, मुझे याद है वहां पर तो मोल वो भी रहता है ना, और उसके पास तो ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। तो गाइस ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल यानी थंडर एंसेस्ट्रल सिंबल, दोनों को सेम कहा जाता है, ब्लेजिंग या थंडर। तो ये कहते कि जब ये दोनों मिलेंगे तो मजा आएगा। उसके बाद ये लोग यूमोस के बारे में डिस्कस करते हैं कि किंग्सली जब जागे थे तो इनका फाइट फिर से 3 जनरल रैंक के यूमोस से हो गया था, और ये लोग डिस्कस करते कि यूमोस हालांकि सिंबल एंसेस्ट्रल मास्टर ने उन्हें सील कर दिया था, फिर भी कुछ एक हैं जो अभी भी प्लान कर रहे हैं शायद, और शायद ये दुनिया से बाहर एक स्पेशल क्रैक खोलना चाहते हैं। और ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि हालांकि हम लोग रेनकार्नेशन लेवल पर हैं, पर सिंबल एंसेस्टर मास्टर नहीं बन पा रहे, तो अगर मेन येमो प्रकट हुआ तो उसे हराना मुश्किल होगा। और इन्हें लग रहा था कि धीरे धीरे येमोस फिर से पावरफुल हो रहे हैं, शायद एक फिर से वॉर आ रहा है करीब। इधर एक जगह दिखाया जाता है पर पूरी तरह से अंधकार था, और यहाँ पर लिंगडोंग आके गिरा हुआ था, पता भी नहीं चल रहा था कि ये जिंदा है या मर गया। और ये अपने आसपास कई सारे इंसानों की आवाज सुन सकता था, पर इसकी आंखें नहीं खुल रही थी। समय धीरे धीरे बीतते जाता है और अपनी बॉडी पर इसका कंट्रोल फिर से वापस आ रहा था, मतलब ये जिंदा है। अब इसे ये भी समझ में आ रहा था कि शायद कोई इसका ध्यान रख रहा है, और शायद ये कोई एक लेडी थी। लंबा समय बीत चुका था और फाइनली एक अच्छे लंबे समय के स्ट्रगल करने के बाद लिंगडोंग अपनी आंखें खोल पाता है। अब ये जब आंखें खोलता है तो इसे एक ही चीज याद आ रहा था, यूनिक डेविल सिटी, द ग्रेट बैटल, टेलीपोर्टेशन और युवान गेट। पर जब ये जागता तो एक चीज तो देखता है, इसकी बॉडी काफी वीक थी और अभी भी इसके जो मेरिडियंस थे वो डिस्टॉर्टेड थे या काफी टूट चुके थे। इंजरी जिस बार की इसकी काफी भयंकर थी। अगर इसकी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, नॉर्मल कोई बंदा होता या तो वो लंगड़ा लूला हो चुका होता या मारा जा चुका होता। अब ये सोचता कि मैं हूँ कहाँ पर फिलहाल ये अपनी युवान स्पिरिट को यूज कर पा रहा था, तो डेमन कॉर्प्स के थ्रू ये अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता था। फिर ये सोचता क्योंकि इसके आसपास ग्रैंडपा मार्टिन और जायवान दिख नहीं रहे थे, तो वो होंगे कहाँ पर, या तो ये लोग स्पेस में ही सेपरेट हो गए होंगे। और ये सोचता अगर ग्रैंडपा मार्टिन या जायवान को कुछ भी हुआ तो ये पूरे युवान गेट को फ्यूचर में खत्म कर देगा। अब ये कमरे में था, फाइनली वो दरवाजा खुलता है और इसके सामने में एक वुमेन आती है जो कि ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी। हालांकि ये किंगटन या वन जैसी नहीं थी, पर ये भी काफी प्रिटी थी। फाइनली लेडी देखती और कहती तो तुम फाइनली जाग चुके हो। लिंगडोंग भी इस लेडी को स्माइल देता है। अब ये वुमेन बताती कि मैं तुम्हें 5 दिन पहले ढूंढ रही थी, तब तुम पूरी तरह से खून में सने हुए थे और बेहोश थे, और मेरा नाम गुया है। लिंगडोंग इन्हें थैंक्स बोलता है कि आपने मुझे बचाया। फिर ये इनसे ग्रैंडपा मार्टिन वगैरह के बारे में पूछता है, पर ये बताती है बस तुम वहाँ पर मुझे अकेले मिले थे। गुया बोलती है कि तुम्हारी इंजरीज काफी सीरियस है, तो मैंने अपनी एल्डर सिस्टर गुयान को भी बुलाया हुआ है, और ये कहती शायद तुम फ्यूचर में अब कल्टीवेट भी न कर पाओ। ये सुनकर के लिंगडोंग चौंक जाता है, पर ये कुछ बोलता नहीं है क्योंकि इसको भी मालूम था कि इसकी इंजरीज काफी ज्यादा इस बार ट्रबलसम है। पर लिंगडोंग नॉर्मल बंदा नहीं था। अब ये इनसे पूछता है कि मिस गुया ये कौन सी जगह है, तो गुया बताती है ये एक मिस्टीरियस स्पिरिट आइलैंड है। फिर ये पूछता है तो मतलब ये जगह ईस्टर्न जुआन रीजन में नहीं है। गुया भी चौंक जाती, थोड़ी देर सोचती है तो फिर कहती है ईस्टर्न जुआन रीजन और वो 4 ग्रेट रीजन की तुम बात कर रहे हो, उनमें से ये चारों में से कोई जगह नहीं है। इस जगह को हेवन विंड सी रीजन के अंदर माना जाता है, केओटिक डेमन सी, और ये ईस्टर्न जुआन रीजन से काफी दूर है। अगर लाइफ स्टेज का भी बंदा यहाँ पर ट्रैवल करना चाहे तो उसे कम से कम उड़ के आने में 6 महीने लगेंगे। अब इसे याद आता है कि ग्रैंडपा मार्टिन ने इसे एक बार बताया था केओटिक डेमन सी के बारे में, जो कि वो जो 4 ग्रेट रीजन्स हैं, ईस्टर्न जुआन, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न, उनसे भी काफी बड़ा है शायद, और शायद यहाँ पर इसे टाइम मिले अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का। और अब तभी इसे अचानक से एक चीज याद आती है, जब ये यान सिटी में था तो वहाँ पर एक इसे सिंबल मास्टर मिले थे और टावर में से एक मैप भी मिला था, और उसमें 2 एंसेस्ट्रल सिंबल का लोकेशन था। पहला था डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल जो कि इसे मिल चुका था, और दूसरा था केओटिक डेमन सी में ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल या थंडर एंसेस्ट्रल सिंबल। अब ये काफी खुश था, अगर इसे थंडर एंसेस्ट्रल सिंबल मिल जाए तो मजा ही आ जाए, और इसे अगर दूसरा एंसेस्ट्रल सिंबल मिल गया तो जो ग्रेट डेजर्ट टैबलेट ने बोला था कि जब तुम्हें 2 सिंबल्स मिल जाए तो मेरे पास आना, तब तुम मुझे बचा सकते हो। इस लिंगडोंग के ख्यालों में खोया हुआ था। गुया पूछती क्या तुम ठीक हो, क्योंकि ये देख रही थी ये थोड़ा स्माइल कर रहा है। ये अपने स्माइल को छिपाता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ये पूछता है क्या आपके पास केओटिक डेमन सी का मैप है मैम। गुया थोड़ी देर सोचती है और कहती लगता है तुम्हें सी मैप चाहिए है ना। फिर ये बताती कि सी मैप काफी महंगा होता है, और ये बोलती है कि क्योंकि सी एरिया काफी बड़ा है तो मेरे पास हेवन स्काई विंड सी रीजन का, जहाँ पर शायद हम लोग हैं, उसका मैप है। लिंगडोंग इन्हें थैंक्स बोलता है। ये अपने मेंटल एनर्जी से इस मैप को देख लेता है, क्योंकि इसमें सेकंड एंसेस्ट्रल सिंबल का लोकेशन नहीं मिलता, तो ये थोड़ा सा उदास तो था अभी। फिर ये सोचा ठीक है पहले भी रिकवर करता हूँ और बाद में दूसरे एंसेस्ट्रल सिंबल को ढूंढूंगा, जब केओटिक डेमन सी पर मैं मस्त मजे करूंगा, घूमूंगा तब।
और लिंगडोंग इस समय एक बैलगाड़ी टाइप कुछ किसी चीज में था। तो फाइनली बैलगाड़ी रुकती है और ये वुमेन कहती है अब हमारा कैंप यहीं पर लगने वाला है। और गुया कहती है क्या तुम बाहर आके कुछ देखना चाहोगे। लिंगडोंग को ये वुमेन काफी जेनरस मतलब दिल की लगती है। अब यहाँ पर एक फ्लैश लैंड था। लिंगडोंग देखता है दरवाजा खोलने के बाद कि इन लोगों ने कैंप लगा रखा था और बहुत सारे लोग थे इस समय और इन सभी को शायद पता था कि लिंगडोंग अब कल्टीवेट नहीं कर सकता है। ये देखता है कि ये सभी लोग काफी यंग है पर काफी पावरफुल हुए हैं। डाओ सेक्ट के कंपेयर के शायद ये बंदे थे। पर इस समय गुया से कोई बोलता है गुया तुम बीच बीच में किसी को भी उठाते रहते हो, बिल्ली कुत्तों को भी उठा लेती हो, पर इस बार तुमने एक इंजर्ड पर्सन को उठा लिया। अब हम कैसे इसका देखभाल करेंगे। आवाज में इनके थोड़ी गर्मी थी और ये जो बोली थी ये भी एक वुमेन थी और काफी सुंदर थी। इनके कर्व को साफ देखा जा सकता था और इनके आसपास जो कुछ यंग मैन थे इन्हीं को मतलब बीच बीच में देखते रहते थे। और ये वुमेन 8 स्टार निर्वाणा पर थी। गोया इस रेड क्लॉथ लेडी को देखती, इसका चेहरा थोड़ा सा लाल हो जाता, थोड़ी गुस्सा में थी ये और ये कुछ बोलती नहीं है और कहती है एल्डर सिस्टर गुयिंग, ये बंदा काफी इंजर्ड था इसलिए मैंने इसे बचा लिया। तो इस वुमेन का नाम गुयिंग है। ये सुनकर के गुयिंग कहती अगर तुमने इसे बचा भी लिया तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, अब ये तो इंजर्ड है, क्या ही कर सकता है। पर अचानक से एक टेंट का दरवाजा खुलता है। और गाइस एक बात और बतानी थी, हमें यहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है अभी। जो भी बनारस के आसपास के लोग होंगे उनको पता होगा और प्लस थोड़ी बारिश वारिश हो रही, तो ये वीडियो तो शायद आ भी जाए क्योंकि लाइट कल रात से मेरे घर पे आई नहीं है। अगला वीडियो का मैं बोल नहीं सकता हूँ। अब ये जो तीसरी वुमेन बाहर आती ये भी काफी सुंदर थी। इन्होंने व्हाइट क्लॉथ पहन के रखे थे और ये कहती गुयिंग तुम कभी कभी तुम्हें चुप रहना चाहिए। और शायद इस वुमेन का सबसे शायद यहाँ पर हाई पोजीशन था। अब गुया बताती है कि ये हमारी सबसे एल्डर सिस्टर गुयान है। लिंगडोंग भी देख रहा था ये वुमेन सच में काफी पावरफुल थी। इनका स्ट्रेंथ फिलहाल हाफ स्टेप लाइफ स्टेज के आसपास था। गुयान थोड़ा बहुत गुया को समझाते कि जाने दो ये ऐसी ही है। उसके बाद ये गुयान कहती है लिंगडोंग से कि जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक जॉब अरेंज कर दूंगी ताकि तुम अच्छे से रह सको। उसके बाद ये वापस लौट जाती। लिंगडोंग इन्हें देखता है और समझ जाती है ये वुमेन भी काफी अच्छी है। और यहाँ पर लिंगडोंग को सभी एक कचरा समझ रहा था। ये तो ये समझ रहा था क्योंकि ये इंजर्ड है। सबसे अच्छा इसे ट्रीट गुया कर रही थी और ये सोच रहा था जब ये थोड़ा रिकवर कर जाएगा तो आराम से यहाँ से निकल जाएगा। अब जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे यहाँ पर कुछ बीस्ट की भी आवाज सुनी जा सकती थी। लिंगडोंग अभी भी उस कैरियज में ही बैठा हुआ था। सभी के लिए एक बर्डन था। अभी अपने तंबू में बैठा हुआ था, कैरियज में सॉरी। तो ये कुछ हैंड सील्स बनाता है। इसके बॉडी से ग्रीन लाइट बाहर निकलती है और थोड़ा बहुत ये डेवोरिंग पावर को भी एक्टिवेट करता है ताकि यहाँ के नेचुरल युवान पावर को डेवोर कर सके और अपनी मेरिडियंस को रिकवर कर सके। धीरे धीरे इसकी और आप रिकवर होती है पर ये काफी स्लो था फिलहाल। ये जैसे ही अपने ट्रेनिंग स्टेट से बाहर निकलने ही वाला था तभी ये कुछ सेंसेशन फील करता है क्योंकि यहाँ के आसपास एक अलग ही लेवल पर प्योर एनर्जी मानो तूफान के समान बह रही हो, इसके बॉडी में फ्लो कर रही हो। ये चौंक जाता है। तभी ये देखता है इसके बॉडी के अंदर वो जो स्पिरिट एम्बलम इसने युवान कांग से हासिल किया था इसके बॉडी को पावर दे रहा था। ये काफी अब खुश हो जाता है। लिंगडोंग को मालूम था युवान कांग इसी स्पिरिट एम्बलम की वजह से इनिशियल प्रोफाउंड लेवल पर पहुंच पाया था। मतलब ये स्पिरिट एम्बलम सच में काफी स्ट्रॉन्ग था और जैसे जैसे ये एनर्जी दे रहा था शायद इसके थ्रू लिंगडोंग जल्दी रिकवर कर सकता था। पर फाइनली अब ये आंखें खोल लेता है और जैसे ये सांस बाहर निकलता है थोड़ा बहुत जो शायद डेंजरस की इसकी बॉडी में होगी वो बाहर निकलती, यानी ये थोड़ा बहुत प्यूरिफाई हो रहा था। अब इधर गुया इसके पास आती है और इसे कुछ कंबल वगैरह देती है और बताती है कि यहाँ पर काफी ठंडी रहती है तो आप वैसे भी इंजर्ड हो तो थोड़ा ध्यान रखो। ये हैरान था यार, ये लड़की सच में काफी काइंड है। फिर ये बताती है कि सिस्टर गुयान भी काफी अच्छी इंसान है, उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें मतलब बचा पाई थी। पर वो सबके सामने थोड़ा दिखा रही थी कि वो भी तुम में ज्यादा कुछ मतलब इंटरेस्ट नहीं रख रही है। लिंगडोंग समझ जाता है। गुया इसके कैरेज में ही बैठी रहती है और थोड़ा बहुत इसे बात करती है। अब इससे बात करके लिंगडोंग यहाँ का जो हेवन विंड सी रीजन था उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा था। तो केओटिक डेमन सी के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये हेवन विंड सी रीजन है जहाँ पर फिलहाल लिंगडोंग है। और ये रीजन भी काफी फेमस था क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रेट केव्स और 5 बिग क्लैंस हैं जो काफी पावरफुल माने जाते हैं। और इन 2 केव्स का नाम डेमोनिक विंड केव और दूसरे का यूनिवर्स केव। और 5 जो ग्रेट क्लैन है वो भी काफी तगड़े हैं, जैसे एक का नाम वे क्लैन, दूसरे का गो क्लैन, तीसरे का सू क्लैन, चौथे का जू क्लैन और 5वें का शेंटू क्लैन। अब इन 5 क्लैन में से ये लोग गू क्लैन के थे क्योंकि इनका नाम गुया गुयिंग ऐसे था तो लिंगडोंग समझ जाता है। गुया बताती है कि इनके क्लैन में एक लोग हैं जो कि प्रोफाउंड डेथ लेवल पर जा चुके हैं। लिंगडोंग समझता है लाइफ स्टेज के बाद आता है प्रोफाउंड डेथ स्टेज, मतलब वो बंदा सच में पावरफुल होगा। और ये तो ग्रेट क्लैन है, इनके ऊपर 2 और आते हैं, हेवन विंड केव और यूनिवर्सल केव, ये उनसे भी शायद ज्यादा पावरफुल होंगे। फिर ये बताती है कि हम एक सामान लेके जा रहे हैं और इसका नाम है मिस्टीरियस लाइफ स्पिरिट फ्रूट, मतलब इसके बारे में इन्हें न्यूज मिला। ये लोग जा रहे थे किसी और सामान को लेकर के। लिंगडोंग ने इस फल का नाम सुन रखा था कि ये जो मिस्टीरियस लाइफ फ्रूट है इससे कोई भी बंदा निर्वाणा स्टेज से प्रोफाउंड लाइफ स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकता था। और गुया भी इसको बोलती है हाँ आप सही सोच रहे हो। और गुयान जो कि हाफ स्टेप लाइफ स्टेज में है वो उसे ये फ्रूट चाहिए ताकि वो लाइफ स्टेज में जा सके। लिंगडोंग भी इस समय समझ रहा था अगर इसकी इंजरीज हील हो गई तो ये आराम से
नाइन स्टार निर्वाणा पर पहुंच जाए और फ्रूट के माध्यम से ये भी लाइफ स्टेज में जा सकता था। और वो जो फ्रूट है इवन ईस्टर्न जुआन रीजन में काफी रेयर माना जाता है, पर कियोटिक डेमन इसको ये नाम सुनने को मिल जाता है। अब इसे समझ में आता है कि गु युआन क्यों कह रही थी इससे कि फिलहाल यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि मिस्टीरियस लाइफ स्पिरिट फ्रूट सभी लोग ढूंढ रहे होंगे। फिलहाल ये अपने इमोशंस को काबू करता है और गुइया की बात सुनते रहता है। अब इधर गुइया भी यहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद लिंगडोंग फिर से अपनी आंखें बंद करता है ताकि ये जल्दी जल्दी अपनी इंजरीज को हील कर सके। अब ये लोग रेस्ट करने के बाद फॉरेस्ट में आगे बढ़ते रहते हैं। 2 दिन का समय निकल जाता है और लिंगडोंग की इंजरीज जो थी धीरे धीरे अब रिकवर कर रही थी। थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ भी अब इसका रिकवर हो चुका था, पर ये किसी को दिखा नहीं रहा था ये रिकवर हो रहा है। धीरे धीरे इनका ये जो कारवां था आगे बढ़ रहा था। जंगल के काफी घने एरिया में लोग एंटर कर चुके थे, पर लिंगडोंग इस समय देखता है इस आइलैंड पर और भी बहुत सारे लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं। अब इसे फील हो रहा था यार ये केओटिक डेमन से ये ईस्टर्न जुआन रीजन से काफी तगड़ा है, क्योंकि बहुत सारे पावरफुल और अब ये फील कर सकता था। गुइया फिर से आती है और पूछती है बिग ब्रदर लिंगडोंग क्या भूखे हो? फिर ये कुछ बोलती नहीं और इसे थोड़ा बहुत मीट वगैरह पकड़ा देती है। फिर लिंगडोंग इसे थोड़ा सा हिचकते हुए पूछता है कि गुइया तुम्हारे पास क्या कोई पिल है जैसा कि तुमने मुझे कल दिया था, क्योंकि ये पिल में थोड़ा बहुत युआन पावर था तो जिससे लिंगडोंग की इंजरीज रिकवर होती थी। ये कहती तो आप वो जुआन युआन पिल के बारे में बात कर रहे हो। जुआन युआन जो पिल होता है निर्वाणा पिल का अपग्रेडेड वर्जन है, तो इसमें और ज्यादा निर्वाणा की होती है और थोड़ा बहुत लाइफ की भी इसमें मिक्स होता है। और ये बताती है कि आपको अगर क्योटिक डेमन में कुछ खरीदना है तो आपके पास जुआन युआन पिल होना चाहिए, उसी के बदले आप कुछ खरीद पाओगे। जैसे ईस्टर्न जुआन रीजन में निर्वाणा पिल्स की मदद से आप कुछ खरीद सकते थे। लिंगडोंग समझने लगता है। अब गोया फिर बोलती कि मेरे पास टोटल 500 जुआन युआन पिल्स, अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। लिंगडोंग को समझ में नहीं आता है, इतनी मतलब भोली लड़की इसने पहली बार देखा था शायद, और फिलहाल ये थोड़ा सा ब्लश भी कर रही थी। अब लिंगडोंग ज्यादा एक्टिंग करता नहीं, वैसे भी इसे जुआन युआन पिल्स चाहिए था तो इसे ले लेता है, पर मन ही मन सोचता है कि मैं इस लड़की का एहसान हमेशा याद रखूंगा। लिंगडोंग जैसे इसे क्यानकुन बैग लेता है तभी गुइंग यहाँ पर आ जाती और इसे डांटती है कि हमें निर्वाणा पिल्स सॉरी जुआन युआन पिल्स इसलिए नहीं मिलता है कि हम कुछ भी करें इसका। ये सुन करके गुइया कहती है मेरे जुआन युआन पिल्स है, मेरा मन मैं इसका जो भी करूँ। तो गाइस जुआन युआन पिल्स को मैं आपसे जुआन पिल्स ही बोलूंगा। ये सुन करके गुइंग कहती है तुम मेरे से ऐसे बात करोगे, क्योंकि गुइया नॉर्मली किसी को कुछ बोलती नहीं थी। ये तुरंत ही अपने हाथ बढ़ाती है गुइया को मारने के लिए, पर अचानक इसके हाथ को बीच में लिंगडोंग रोक लेता है और लिंगडोंग बोलता है तुम लोग दोनों गू क्लैन की हो और ये सही नहीं है। ये सुन करके गुइंग कहती तुम्हारी ऐसा एक लंगड़ा मुझे सिखाएगा कि कैसे बात करना चाहिए। अब इस समय गू क्लैन के बाकी लोग भी आ जाते हैं और ये चीज गुयान को भी पता चल जाता है। ये भी काफी तेजी से इधर आती है। गुइंग कहती है कि एल्डर सिस्टर गुयान ये लड़का लिंगडोंग जो भी है ये गुइया का फायदा उठा रहा है और उसके जुआन पिल्स को यूज कर रहा है। ये सुनकर के गुइया कहती है कि मैंने खुद दिया, इसने मुझसे नहीं मांगा। गुइंग का चेहरा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुयान पूछती है कि लिंगडोंग तुम इन जुआन पिल्स का क्या करोगे? लिंगडोंग सीधा बोलता मुझे कल्टीवेट करना है। ये सुनकर के गुयान कहती मैंने तुम्हारी बॉडी देखा था, कोई भी रास्ता नहीं है शायद कि तुम अपनी इंजरीज को रिकवर कर पाओ। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं ज्यादा, कहता है मेरे अपने तरीके हैं। फिर गुइंग कहती चलो ठीक है तुम्हारी इंजरीज रिकवर भी कर गई, पर तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ सकता। लिंगडोंग अभी से घूरता है। ये फिर से एक हाथ बढ़ाती है मारने के लिए, पर इस बार गुयान इसे रोक लेती है। पर गुयान इस समय लिंगडोंग से कहती है गुइया एक भोली लड़की है, उम्मीद करती हो तुम उसका कोई गलत फायदा नहीं उठाओगे। उसके बाद ये गुइंग को लेकर चली जाती है। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं है, इसका एक्सप्रेशन अभी भी काम था। अब सभी के जाने के ये गुइया के बालों को सहलाता है एक बड़े भाई के जैसे। तभी ये लोग फील कर कि पहाड़ी पर वे क्लैन के लोग आ चुके। ये बताती है गोया लिंगडोंग को और ये बोलती है इनके आगे में जो है उसका नाम है वे सॉन्ग, और वे क्लैन में यंगर जनरेशन में एक टॉप लेवल का बंदा, एक जीनियस माना जाता है और ये भी हाफ स्टेप प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर पहुंच चुका है सिस्टर गुयान के जैसा। और हमारा गू क्लैन और वे क्लैन में बनता भी नहीं है। मुझे लगा नहीं था कि ये लोग यहाँ पर आ जाएंगे। पर लिंगडोंग वे सॉन्ग को तो देखता है, पर इसकी नजर उसके पीछे खड़े एक बंदे पर जाती है जो कि एक ब्लैक रोब में था और उसके बॉडी से आने वाले फ्लक्चुएशन थोड़े यूनिक थे। अब इधर वे सॉन्ग देखता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं मिस गुयान से यहाँ पर मिलूंगा। गुयान भी इसकी तरफ देखकर हंसती और कहती मुझे लगा ही था कि तुम्हें भी लाइफ स्पिरिट फ्रूट के बारे में पता होगा ही। वे सॉन्ग भी हंसता है हंसी के पीछे, लेकिन इसके एविल इंटेंशंस छिपे हुए थे। फिर वे सॉन्ग हंसता है और कहता है मिस गुयान वैसे तो आपको पता ही है कि यहाँ पर बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट है, तो रात में सावधान रहिएगा। उसके बाद वे सॉन्ग यहाँ से चला तो जाता है, पर गू क्लैन के लोगों का चेहरा थोड़ा उतर चुका था। रात अब हो जाती है। अब रात हो गया था तो गू क्लैन के लोगों ने फिर से अपना तंबू वगैरह गाड़ लिए थे। लिंगडोंग अपने बैलगाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और ये इधर उधर बीच बीच में देख रहा था। इसका कोई इरादा नहीं था इस बैटल में फाइट करने का, क्योंकि गू क्लैन के लोग वैसे भी इसे पसंद नहीं करते थे। अब इसके बॉडी के हिसाब से इसका 50 to 60% जो इंजरीज थी वो ठीक हो चुकी थी और जुआन युआन पिल्स के कारण लाइफ की उसमें जो था उससे इसका जो कल्टीवेशन था वो भी थोड़ा फास्ट हो गया था। और इसे अगर ज्यादा जुआन पिल्स मिल जाए तो ये जल्दी रिकवर होके 9 स्टार निर्वाणा पर पहुंच सकता था। और फिलहाल एक चीज ये भी था कि इसके अंदर वो जो हेवन
हेवन ड्रैगन ऑरा थी, इसकी बॉडी से पूरी तरह से मर्ज हो चुकी थी, नहीं तो ये कब का लंगड़ा हो जाता और कभी रिकवर नहीं कर पाता। और इसे जो गुइया ने पिल्स दिए थे ये सभी का यूज कर चुका था, अब ये दोबारा तो मांग नहीं सकता था, सही भी नहीं था। गुइया फिर से इसके पास आती और कुछ खाने के लिए देती है। लिंगडोंग इसे कहता है ये लेटी लिया। अब ये गुइया को प्यार से लेटी लिया बुलाने लगा था कि आज मेरे आसपास ही रहना, ज्यादा दूर मत जाना। गुइया को समझ में नहीं आता। फिर लिंगडोंग हंसते हुए कहता है बस मेरी बात मान लो। लिंगडोंग को बाकी गू क्लैन के मेंबर से मतलब नहीं था, पर इस लड़की को ये प्रोटेक्ट करना चाहता था। गुइया भी 1-1 और किंग टान के ही एज के थी। फिर इसको याद आता है कि वो दोनों कैसे होंगे। फिलहाल रात हो चुकी थी और आसमान में चंदा मामा भी उग चुके थे। गू क्लैन के लोग चौकन्ने तो थे इस समय। लिंगडोंग इस समय अपनी आंखें बंद करके था और फाइनली ये अपनी आंखें खोलता है और कहता है मुझे जैसा लगा था वैसा ही हो रहा है। तो शायद वो लोग अब आ चुके थे। अभी से सामने के पहाड़ में कई सारे लाल आंखें दिखती हैं और बेसिकली ये बीस्ट थे। और ये बीस्ट आते ही जो गू क्लैन के कुछ गार्ड्स थे उन्हें तो सीधा फाड़ देते हैं। गू यान देखती है और कहती है ये लोग तो शायद डेमन रॉक हॉर्न बीस्ट है और ये काफी खतरनाक माने जाते हैं। इनकी बॉडी एकदम ब्लैक मेटल के समान होती है। इन्हें समझ में नहीं आता कि ये बीस्ट इन पर क्यों अचानक से अटैक कर रहे हैं। गू यान थोड़ी देर सोचती है और शायद इसको लग ही रहा था शायद इसके पीछे वे क्लैन के लोग हो सकते हैं। पर फिलहाल ये फॉर्मेशन बनाती है अपने साथियों के साथ मिलकर ताकि ये लोग अपने कैंप को प्रोटेक्ट कर पाए। बैटल अब चालू हो चुका था बीस्ट के साथ गू क्लैन का। लिंगडोंग चुपचाप अपने कैरियर्स में बैठा हुआ था। बीच में से इसे जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर एक बीस्ट अचानक इनके फॉर्मेशन को तोड़ते हुए गुइया जहाँ पर सो रही थी उसकी तरफ बढ़ता है। गुइया भी जागी हुई थी। ये अपने युवान पावर से इस बीस्ट को रोकने की कोशिश करती है, पर अचानक से एक गोल्डन लाइट इस बीस्ट की तरफ बढ़ता है और इसके हेड को काटते हुए निकल जाता है। ये गोल्डन लाइट लिंगडोंग ने ही भेजा था। ये देखता है इन डेमोनिक बीस्ट को और कुछ अलग फील करता है। गुइया इस समय लिंगडोंग के पीछे आकर के छिप जाती है। ये थोड़ा डरी हुई थी। अब लिंगडोंग के आसपास कई सारे डेमोनिक बीस्ट इन्हें घेर चुके थे और कई सारे लोग इस समय जंगल से बाहर की तरफ मतलब इनकी तरफ अपने शार्प ब्लेड लेकर के आ रहे थे। लिंगडोंग देखता है और एक चीज फील करता है शायद इन ह्यूमंस को और बीस्ट को कोई अपनी ऑरा से कंट्रोल कर रहा है। ये काफी अलग टैलेंट था। उसके बाद ये गुइया से कहता है अपनी आंखें बंद कर लो। गुइया थोड़ा सा डरती है पर फाइनली अपनी आंखें बंद कर लेती है। लिंगडोंग जो शुरुआत में स्माइल कर रहा था अब इसका चेहरा थोड़ा सीरियस होता है। अब इसके हाथों में एक ड्रैगन रिंग था, उसपे कुछ ड्रैगन सिंबल्स भी बने हुए थे। ये इसका युवान स्पिरिट रिंग था और इससे ये चारों तरफ एक गोल्डन लाइट का अटैक बिखेर देता है और तुरंत ही इस अटैक से एक के बाद एक पूरे बीस्ट काट दिए जाते हैं और लिंगडोंग तुरंत ही अपने इस रिंग को फिर रख लेता है। अब यहाँ पर जो इंसान भी इस पर अटैक है इनके कियानकुन बैग को ये खंगालता है और इसे टोटल 600 जुआन पिल्स मिलते हैं। और इधर लिंगडोंग इससे कहता कि गुइया बस तुम कैंप के अंदर रहो, बाहर मत आना। उसके बाद लिंगडोंग फॉरेस्ट के थोड़ा डेप्थ में जाने लगता है क्योंकि इसे इस समय थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था कि जुआन पिल्स मेरे आसपास और मैं उनका फायदा ना उठाऊं। अब यहाँ पर अपने मेंटल एनर्जी से ये बहुत सारे पावरफुल लोगों को डिस्कवर करता है। अब जब ये आगे बढ़ा था फिर से इसके तरफ चारों तरफ से कई सारे लोग अटैक करते हैं। फिर से ये अपने ड्रैगन युवान रिंग से इनको मार देता है और टोटल ये 10-12 लोग थे और सभी के कियानकुन बैग ये उठा लेता है। अब लिंगडोंग एक चीज समझ रहा था ये जो भी बंदा है ये इन लोगों को जो कंट्रोल कर रहा है इसकी मेंटल एनर्जी अलग लेवल पर है। मतलब क्योटिक डेमन से में सच में काफी टैलेंटेड लोग हैं और ये भी अब इस बंदे से मिलना चाहता था। ये कौन है ये इसकी मेंटल एनर्जी और इसका टैलेंट काफी हाई लेवल पर है। जंगल के और घने पार्ट में ये जाने लगता है। इसे रास्ते में फिर से कुछ 5 स्टार या 6 स्टार निर्वाणा स्टेज के बंदे मिलते हैं और इन सभी के दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा था। ये ज़ॉम्बीज के समान थे। इन्हें भी ये मार देता है और इनके भी जुआन पिल्स ले लेता है। और शायद ये जो बंदा था जो अपने मेंटल एनर्जी से इन लोगों को कंट्रोल कर रहा था अब वो फाइनली शायद लिंगडोंग को डिस्कवर कर लेता है और लिंगडोंग भी ये चीज फील कर लेता है। अब ये फिर से अपने ड्रैगन युवान रिंग में से एक गोल्डन लाइट निकालता है 8 डायरेक्शन। ये 8 लाइट जो थे ब्लेड में बदल जाते और अपने आसपास का एरिया क्लियर करते हुए ये और आगे बढ़ने लगा था। अब इसकी बॉडी से इसका ग्रीन लाइट भी बाहर निकल रहा था और इसकी बॉडी को कवर कर लिया था। सामने में से एक पहाड़ दिखता है और वहां पर एक ब्लैक क्लॉथ में बंदा जो कि चुपचाप उस पहाड़ पर बैठा हुआ था और वो भी लिंगडोंग को अब घूर रहा था। अब इसे समझ गया था ये वही बंदा जो वे शॉन्ग के पीछे खड़ा था। अब ये ब्लैक रोब बंदा लिंगडोंग की तरफ देखता है और कहता है मरो अब। और लिंगडोंग की तरफ एक पावरफुल एयर फोर्स बढ़ने लगता है। लिंगडोंग इसे देखता है और स्माइल करता है कि ये सच में मैंने जैसा सोचा था मेंटल एनर्जी अटैक ही है। लिंगडोंग भी एक पावरफुल पंच इस एयर अटैक की तरफ दे मारता है और इस मेंटल एनर्जी अटैक को तोड़ देता है। पर ये अटैक इतना पावरफुल था लिंगडोंग का कि जिस स्मॉल हिल पर वो बंदा बैठा हुआ था उसमें भी क्रैक्स आने लगे थे। पर इस बंदे का भी मेंटल एनर्जी सच में अलग लेवल पर था। एक के बाद एक लिंगडोंग कई सारे पंचेज मारते रहता है। अब वो ब्लैक रोब बंदा भी कहता है मतलब तुम्हारा रॉ पावर यानी फिजिकल पावर सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये बंदा अपने आसपास एक 100 फीट के आसपास का आंख बना देता है। इस अटैक को कहते हैं सोल एसिमिलेटिंग आई, सोल कैप्चर। और इस आंख में से एक लाइट निकलती है और ये लिंगडोंग को घेर लेती है और इसमें लिंगडोंग भी फील करता है मानो उसका जो माइंड है अब इसके कंट्रोल में ना रहा हो, धीरे धीरे गायब हो रहा हो। पर लिंगडोंग तुरंत ही रिकवर करता है। इसकी आंखें इस समय खुली की खुली रहती है और अपने ड्रैगन युवान रिंग को ये फिर से निकलता है और पूरे स्पेस पर इसे दे मारता है। वो बंदा भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है युवान स्पिरिट वेपन। ये युवान स्पिरिट वेपन इस बंदे की तरफ बढ़ रहा था। इसे मालूम था ये चीज जो होती है काफी पावरफुल मानी जाती है।
ये बंदा भी अपनी मेंटल एनर्जी से एक स्पीयर बनाता है और इस युवान रिंग से निकलने वाले गोल्डन लाइट पर अटैक कर देता है। हालांकि दोनों अटैक बराबर पर छोड़ते हैं और लिंगडोंग का रिंग इसके पास वापस आ जाता है, पर ये बंदा और भी ज्यादा अपनी मेंटल पावर को रिलीज करता है और लिंगडोंग के आसपास का स्पेस इस समय डिस्टॉर्ट होने लगा था और ये बंदा अपनी मेंटल एनर्जी से एक तूफान क्रिएट कर दिया था। लिंगडोंग का भी चेहरा इस समय पहली बार बहुत सीरियस हुआ था। इस बंदे का मेंटल एनर्जी लिंगडोंग से भी शायद ऊपर है, क्योंकि ये बंदा एक डिवाइन सिंबल मास्टर था और लिंगडोंग अपना भी हेवन सिंबल मास्टर है। और मैंने जितना याद रखा था शायद वो 7 स्टार पर था शायद उस टाइम। डिवाइन सिंबल मास्टर मतलब जो बंदा एक प्रोफाउंड लाइफ स्टेज के बंदे को अपने मेंटल एनर्जी से टक्कर दे सकता था। अब ये बंदा कहता है तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। लिंगडोंग जानता था अगर इसकी इंजरीज नहीं होती इतनी तो ये इस बंदे को बताता था, फिर भी अपनी युवान पावर को रिलीज करता है। पर अचानक से ये जो ब्लैक क्लॉथ गाय था इसके आसपास का यानी इसका मेंटल एनर्जी अपने आप वीक होने लगता है। ये तुरंत ही पीछे हटता है और लिंगडोंग से कहता है इस बार तुम लकी हो, पर अगली बार मैं तुम्हें एक ह्यूमन पपेट में बदल दूंगा। और इसके हिसाब से ये बंदा जो था इनिशियल डिवाइन सिंबल मास्टर का लेवल का था। अब लिंगडोंग सोचता है शायद उस बंदे को कुछ रहा होगा तभी उसे पीछे हटना पड़ा, पर अब इसे जल्दी से जल्दी अपनी ऑरा रिकवर करनी पड़ेगी। अब इधर गूक्लैन वाले ये जो बीस्ट अटैक था इसे रोक चुके थे, पर ये भी काफी इंजर्ड थे और गूक्लैन के कई सारे लोग उस कुछ बीस्ट को देख रहे हैं, ये हॉर्न बीस्ट को, जिसे किसी बंदे ने एक ही अटैक में मार दिया था और एकदम सफाई से। और इस लेवल का अटैक शायद गुयान कर सकती थी पर उसने किया नहीं था, तो कौन ऐसा कर सकता है? गुयान इससे पूछती है कि गुया ये अटैक किसने किया, ये तुम्हें किसने बचाया? गुया बोलती है मुझे नहीं पता, मैं बिग ब्रदर लिंगडोंग के पास थी और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। गुयान भी हैरान थी कि अगर ये लिंगडोंग ने किया है तो इसका स्ट्रेंथ गजब ही है, क्योंकि इसके हिसाब से पर लिंगडोंग को कल्टीवेट तो नहीं कर पाना चाहिए। गुयिंग का भी चेहरा इसमें बन चुका था और ये कहती गुया बकवास मत करो, वो बंदा तो एक लंगड़ा है। पर ये जैसे अपनी बातें कर ही रहे थे तभी इस जंगल के बीच में से एक बंदा वापस आता है और ये लिंगडोंग था और इसका चेहरा अभी भी पहले जैसा ही काम था। पहली बार गुयान भी लिंगडोंग को देखकर थोड़ा हैरान थी। अब लिंगडोंग जब वापस आ रहा था तो ये देखता है कि गूक्लैन वाले बस इसे ही घूर रहे हैं। गुयान चिल्लाती है कि लिंगडोंग। लिंगडोंग बोलता है क्या हुआ? ये पूछती क्या ये बीस्ट को तुमने मारा? लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं है। गुयिंग ये सुनकर के कहती है हम इसे टेस्ट कर लेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा कि इसने मारा है कि नहीं। इतना बोलते ही गुयिंग अपने पावरफुल अटैक्स को लेकर के लिंगडोंग के चेस्ट पर अटैक कर देती है। गुयान कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि गुयिंग का जो अटैक था काफी फास्ट था, पर जैसे ही गुयिंग का अटैक लिंगडोंग की बॉडी से टकराता इसको एक मेटेलिक साउंड सुनाई देती है। गुयिंग हैरान थी, पीछे हट जाती है और कहती इस बंदे का फिजिकल बॉडी क्या ही स्ट्रांग है। पर जैसे ये पीछे हट रही थी अचानक से इसके सामने लिंगडोंग घोष के समान प्रकट होता है और ये तुरंत ही गुयिंग के गर्दन को पकड़ लेता है। कभी भी ऐसे मार सकता था। बहुत सारे लोग शॉक्ड थे। गुयिंग चिल्लाती है कि लिंगडोंग उसका कोई गलत इरादा नहीं था। गुयिंग का भी चेहरा इसमें डर चुकी थी। बहुत सारे लोग हैरान थे। गुया भी अब बोलती है बिग ब्रदर लिंगडोंग। अब इसके बाद ये गुयिंग को छोड़ देता है। अब गुयान फाइनली बोलती है तुम सच में एक नॉर्मल इंसान तो नहीं हो, क्योंकि ऑर्डिनरी इंसान ऐसी खतरनाक इंजरी से रिकवर कर ही नहीं सकता। अब लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं। फिर ये कहता है गुयान जिस बंदे ने तुम लोगों पर अटैक किया वो एक डिवाइन सिंबल मास्टर है जो कि वे क्लैन का ही है शायद। अब जैसे डिवाइन सिंबल मास्टर गुयान और गू क्लैन के लोग सुनते हैं वो भी थोड़े हैरान थे, क्योंकि डिवाइन सिंबल मास्टर प्रोफाउंड लाइफ स्टेज के बंदे के बराबर माना जाता है। गुयान कहती है तुम्हें कैसे पता? लिंगडोंग कहता है क्योंकि मैंने उससे अभी फाइट किया। इनका चेहरा और भी ज्यादा बन जाता है कि बंदा ये डिवाइन सिंबल मास्टर से फाइट करके वापस आ चुका है, मतलब ये सच में काफी पावरफुल है। और लिंगडोंग इनसे कहता है कि तुम लोग वे क्लैन से जीत नहीं पाओगे, तो तुम लोगों को मिस्टीरियस स्पिरिट आइलैंड से बाहर निकल जाना चाहिए फिलहाल। लिंगडोंग नहीं चाहता था कि गू क्लैन के लोग सफर करें, पर गुयान कहती मिस्टीरियस लाइफ स्पिरिट फ्रूट ये काफी कीमती होता है, हम वापस नहीं लौट सकते। लिंगडोंग अब कुछ बोलता नहीं। ठीक है जो करना है करो। अब गुयान थोड़ा सोचती और कहती है क्या तुम हमारा मदद कर सकते हो? लिंगडोंग रुकता है और कहता है मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं? तभी गू क्लैन के लोग कहते हैं हमने तुम्हारी जान बचाई। लिंगडोंग कहता है तुम लोगों ने? नहीं, वो तो गुया ने मेरी जान बचाई, तुम लोग तो मुझे बाहर फेंकना चाहते थे। मैं लिटिल या की सेफ्टी का जिम्मेदारी तो ले सकता कि उसे कुछ नहीं होगा, पर बाकियों का मुझे नहीं पता। गुयान का बेचारा थोड़ा उतर जाता है, पर इनको समझ में आ रहा था इन लोगों ने गलती तो की है। अब गुयान का नजर गुया पर जाता है कि शायद इसके कहने पर लिंगडोंग मान जाए। फिर लिंगडोंग ही बोल देता है इम्पॉसिबल नहीं कि मैं तुम लोगों की मदद ना करूं, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है, मुझे कुछ चाहिए। ऐसा समझ लो कि आप लोग मुझे हायर कर रहे हो। गुयान पूछे तुम्हें चाहिए क्या? लिंगडोंग बोलता है मुझे 10,000 जुआन पिल्स। ये सुनकर के ये लोग कहते हैं ये तो ज्यादा ही हो गए। अब 10,000 जुआन पिल्स सुन के गू क्लैन के लोग कहते हैं इससे अच्छा तुम किसी को लूट क्यों नहीं देते? फिर लिंगडोंग कहता है अरे तुम ही बताओ, लाइट मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट के अलावा मतलब उसके सामने 10,000 जुआन पिल्स क्या ही है? अब फाइनली गुयान बोलती क्या तुम्हारी मदद इस कीमत के बराबर है? तो लिंगडोंग कहता है एटलीस्ट मैं कम से कम उस डिवाइन सिंबल मास्टर को तो रोक ही सकता हूँ। फिर भी गुयान पूछती तुम्हारा उससे जीतने के चांसेस क्या है? ये सुनकर के लिंगडोंग कहता अगर मेरी इंजरीज ठीक हो गई तो मैं उसे 60% चांस के मार दूंगा। सभी को मालूम था कि इनिशियल लाइफ स्टेज के बंदे से हराना सिर्फ बड़ी बात है डिवाइन सिंबल मास्टर को हराना। अब ये सुनकर के गुयान भी इसे थोड़ा घूरने लगती है कि डिवाइन सिंबल मास्टर को मारना बहुत बड़ी बात होती है, पर ये लिंगडोंग कह रहा है कि 60% चांसेस मतलब सच में ये काफी है।
गुयान कहती है पहले तुम उसे मार दो, फिर मैं 10,000 जुआन पिल्स तुम्हें दे दूंगी। पर लिंगडोंग कहता है पहले पे करो। ये सुन करके गूकलैंड के लोग कहते हैं अभी तो तुमने हमारे लिए कुछ किया भी नहीं है। लिंगडोंग कहते हैं अरे मैंने क्या बोला अभी कि मेरी इंजरीज रिकवर होंगी तभी मैं उसे मार पाऊंगा। अब इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। गुयान कहती पर मुझे थोड़ा समय चाहिए क्योंकि 10,000 जुआन पिल्स ये बड़ी बात है, क्योंकि गूकलैंड में हर एक यंगर जनरेशन को 1000 जुआन पिल्स से भी कम मिलता है एक महीने में। पर लिंगडोंग कहता है जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वो डिवाइन सिंबल मास्टर अगर दोबारा अटैक कर दिया तो मुझे भी नहीं पता। पर इससे कई सारे लोग पूछते हैं कि क्या आपको लगता है ये बंदे के ऊपर हम भरोसा कर सकते? तो गुयान कहती मेरे हिसाब से बंदा शायद अपने वादे का पक्का है और हमें किसी हाल में वो बस स्पिरिट फ्रूट चाहिए, उसकी मदद से मैं एडवांस कर जाऊंगी, मतलब प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर। और हमारे पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है उसको ट्रस्ट करने के अलावा। वैसे तो लिंगडोंग को वो मिस्ट्री स्पिरिट फ्रूट चाहिए था, पर फिलहाल इसका मेन मकसद 9 स्टार निर्वाणा में जाना था। और फाइनली इसे कियानकुन बैग से भरे हुए जुआन पिल्स गुयान दे देती और लिंगडोंग कहता शायद मुझे कुछ दिन लगेगा रिकवर करने में। अब ये जो कैरियर्स में बैठा हुआ था वो काफी स्पेसियस था, तो इसका युआन पावर जुआन पिल्स का ये यूज करने लगता है और धीरे धीरे अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से इसे अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। लिंगडोंग की इंजरी सब काफी तेजी से रिकवर कर रही थी। इवन इसके जो बोन्स हो या मीडियम जो डैमेज थे धीरे धीरे इनमें भी वाइटलिटी वापस आने लगी थी। कैरियर से ये कुछ दिनों तक बाहर भी नहीं आता है। और लिंगडोंग को जितना लगा था जुआन पिल्स के बारे में, ये जुआन पिल्स उससे भी काफी अच्छे थे क्योंकि इनके अंदर लाइफ की था। तो लिंगडोंग काफी तेजी से रिकवर कर रहा था और इस दौरान गूकलैंड के लोग भी इसे डिस्टर्ब नहीं करते। बीच बीच में बस गोया जाती थी उस चीजें जो लिंगडोंग को चाहिए रहती थी। फिलहाल ये आइलैंड इस समय शांति से भरा हुआ था। लिंगडोंग के बॉडी से एक ग्रीन लाइट अब इस समय लगातार बाहर निकल रही थी और स्पेस में एक साउंड उस समय प्रोड्यूस होने लगा था। और फाइनली लंबे समय के बाद लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है और जब ये आंखें खोलता है तो मानो यहाँ का स्पेस अपने आप इसमें क्रैक आने लगा हो। इसके मुंह से थोड़ा बहुत ब्लैक एयर बाहर निकलता है, यानी जो इसकी इंजरीज थी, जो पॉइजन इसकी बॉडी में रहे होंगे वो अब बाहर आ चुके थे और इसकी इंजरियां पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। पर अभी भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। फिलहाल लिंगडोंग 8 स्टार निर्वाणा के पीक पर था और जो 4000 जुआन पिल्स इसने रखे हुए थे ये उन्हें भी अब यूज करने लगा था। ये 4000 निर्वाणा पिल्स भी गल करके इसके डिवोरिंग पावर की मदद से इसकी बॉडी में जाने लगते और लिंगडोंग का युवान पावर काफी तेजी से बढ़ रहा था। फिलहाल लिंगडोंग की बॉडी अचानक से अब लाल होने लगती, मतलब ये साइन कि इसका 9th टर्बुलेशन निर्वाणा का आ चुका था। बहुत सारे लोग जो गूकलैंड के थे अब इस तरफ देखने लगे थे क्योंकि आसमान में जो बादल थे उसमें भी अब गर्जना हो रही थी, क्योंकि दूर में जो माउंटेन टॉप वहाँ पर ये फ्लक्चुएशन बहुत सारे लोग फील कर रहे थे। शायद वहीं पर इनके हिसाब से वो स्पिरिट फ्रूट हो सकता है। कुछ डेमोनिक बीस्ट भी जो इंटेलिजेंट माने जाते हैं वो भी उसी तरफ बढ़ रहे थे। अब एक जो टीम था वो इधर से गुजर रहा था तो उनकी नजर गूकलैंड पर पड़ती, तो इनमें से एक कहता ये तो वही है ना गुयान, और शायद ये हाफ स्टेप प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर है। शायद इस लड़की को भी वो मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट चाहिए ताकि ये प्रोफाउंड लाइफ स्टेज में पहुंच पाए, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला। और ये बंदा कहता है गुयान फिर भी स्ट्रांग है पर उतनी नहीं। अगर इनके क्लैन से गुयुन टियान आया होता तो एक चांस भी रहता। अब इधर गुयान चुपचाप बैठी हुई थी और ये सोच रही थी कि लिंगडोंग क्या कर रहा होगा। फिलहाल ये भी कल्टीवेशन पर अपने ध्यान दे रही थी, पर तभी गुयान के पास कोई इसके मतलब गार्ड्स वगैरह आते और कहते कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। गुयान भी देखती सामने में इनके एक ब्लू क्लॉथ बंदा था, ये काफी हैंडसम था और इस बंदे का नाम था लूजियान। क्योंकि इसे देखते ही गुयान को थोड़ी सी चिढ़ आती है। लूजियान जो है वो यंगर मास्टर है स्वॉर्ड हार्ट आइलैंड का। ये बहुत पहले से ही गुयान के पीछे पड़ा हुआ है। गुयान इसे बार बार रिजेक्ट करती पर ये बंदा मानता ही नहीं है। पर अब समय के साथ इसके अंदर भी थोड़ा बहुत हेट्रेड आ चुका था गुयान के लिए और गू क्लैन के लिए, और इन्हें मालूम था क्योंकि ये चिढ़ता इनसे तो ये वे क्लैन को सपोर्ट करेगा। और मेन कारण था लूजियान का आगे बढ़ने का, क्योंकि वे क्लैन वाले इसे सपोर्ट कर रहे थे। फिलहाल वे सॉन्ग को दिखाया जाता है। इसके बगल में वो जो डिवाइन सिंबल मास्टर था वो भी था और इसे कहता कि आप कह रहे थे ब्रदर जो कि गू क्लैन के बीच में एक बंदा छिपा हुआ है। ये सुन करके वो जू जो था वो कहता हाँ मैंने उससे फाइट किया था, वो बंदा पावरफुल तो है पर रियल फाइट में मैं उसे मार दूंगा। वे सॉन्ग कहता ऑब्वियसली आप मार दोगे, आप एक डिवाइन सिंबल मास्टर हो। और ये बंदा कहता है शायद मुझे मतलब मेरे क्लैन को आप पर और सीनियर गुई पर रिलाई करना पड़ेगा, वो जो 5 क्लैंस मार्शल गैदरिंग है उसके लिए। पर फिर भी ये जो बंदा था सीनियर जू वो कहता है लेकिन वो गू यूनटियान गू क्लैन वाला वो थोड़ा सा हार्ड होगा उसे डिफीट करना, शायद मैं भी उसे न हरा पाऊं। पर वे सॉन्ग कहता है पर वो गू यूनटियान यहाँ पर तो नहीं आया हुआ है, यहाँ पर तो असली मजा आएगा। और वे सॉन्ग कहता है मैं भी देखना चाहूंगा वो बंदा कौन है जो गू क्लैन के बीच में छिपा हुआ है। अब इधर स्वर्ड हार्ट आइलैंड वन यानी वो लूजियान गू क्लैन के काफी करीब पहुंच चुके थे। लूजियान देखता है गुयान को और स्माइल देता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग भी यहीं पर होगे। पर गुयान मान उसको इग्नोर मार रही हो, इसके बातों का जवाब भी नहीं देती है। लूजियान कहता है गुयान मैं तुम्हें एक ही चीज बताने आया हूँ कि सीनियर ब्रदर वे सॉन्ग को वो मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट चाहिए, तो तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। गू क्लैन वालों का चेहरा और भी ज्यादा अगली हो जाता है। तभी बीच में गोइंग बोल कि चलो ठीक है तुम्हें वे क्लैन का सपोर्ट मिले तो तुम स्वॉर्ड क्लैन वाले भी कुछ ज्यादा उछल रहे हो। ये सुनते ही लूजियान कहता है तुम्हारी आवाज बहुत चल रही और ये एक पाम अटैक लेकर के गोइंग की तरफ बढ़ने लगता है।
हालांकि गुई इस अटैक को डॉज कर ले, ये साइड हट जाती, पर इसके पीछे गुइया खड़ी थी तो वो अटैक उसकी तरफ जाने लगता है। गुइया अपने पावर को मोबिलाइज करती ताकि इस पाम अटैक को ये रोक सके, पर फिर भी ये अटैक इतना पावरफुल था कि इसकी वजह से गुइया काफी पीछे हटने पर मजबूर हो जाती और उसका चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ जाता है। अब गुइयन को भी गुस्सा और ये लूजियान को थोड़ा गाली वगैरह देने लगती है। अब इधर गुइयान भी फाइनली बोलती है कि लूजियान, तुम्हें क्या लगता है कि वेक लैन यहाँ पर है तो मैं तुम्हें मार नहीं सकती। गुइयान की आंखों में एक मर्डरस इंटेंट था। गुइयान भी जान रही थी कि वेक लैन से भेजा है, इसलिए डर नहीं रहा है। पर तभी गुइयान जब अटैक करने वाली थी तो दूर से वेसोंग भी बोलता है कि ये छोटे मैटर में क्यों तुम्हें पढ़ना है। अब इधर वो जो डिवाइन सिंबल मास्टर वो अपने मेंटल पावर से स्कैन करता है और एक कैरियज के पास आके कहता है वेसोंग से, ये वही कैरियज है जिसमें शायद वो बंदा है। अब वेसोंग को जैसे ही पता चला ये कुछ पावरफुल अटैक उस कैरियज की तरफ कर देता है। अब समझ में आता है गुइयान को कि ये बंदे बेसिकली लिंगडोंग के पीछे हैं। अब इसका जो शार्प विंड अटैक था इस कैरियज को चारों तरफ से भेद देता है, पर वेसोंग हैरान था कि शायद इसमें कोई भी है ही नहीं। पर तभी वो जो ब्लैक सिंबल मास्टर वो कहता है सावधान रहो, ये अपने आसपास और वेसोंग के आसपास एक इनविजिबल बैरियर बना देता है। पर इस समय ये जो कैरियस था ये एक्सप्लोड कर जाता है। वेसोंग देख आसमान की तरफ और सोच रहा था शायद वो बंदा फाइनली शायद बाहर आ चुका है। कैरियस एक्सप्लोड करने के बाद सभी की नजरें लिंगडोंग पर जाती है। गुइयान वगैरह खुश थी कि ये बंदा अभी भी ठीक है। लिंगडोंग इनकी तरफ देखता है और कहता है यार तुम लोग कल्टीवेशन में डिस्टर्ब कर रहे हो। अब इधर वेसोंग सीनियर जू से कहता है कि ये वही बंदा है 9 स्टार निर्वाणा स्टेज का, यही वो हिडन एक्सपर्ट है। अब वो जो ब्लैक रोब मैन था यानी सीनियर जू वो कहता है ये बंदा वही है, पर इसके पावर से तुम ये मत सोचना कि ये कमजोर है। ये सुनकर के वेसोंग कहता है 9 स्टार निर्वाणा का बंदा, और इसका चेहरा इसकी आवाज इतनी चबर है। गूकलैन के लोग भी थोड़े इस समय लिंगडोंग की तरफ देख रहे थे और ये भी थोड़े चिंतित थे कि ये बंदा बोल रहा था कि मैं जब रिकवर कर जाऊंगा तो मैं इन वेकलैंड के वो डिवाइन सिंबल मास्टर को संभाल लूंगा। पर इसका स्ट्रेंथ तो 9 स्टार पर है, इवन ये सिस्टर गुइयान के लेवल पर भी नहीं है। अब इनको लग रहा था कि इनका 10,000 जुआन पिल्स वेस्ट हो गया। गुइंग को भी ऐसा ही लग रहा था, पर फिलहाल गुइयान लिंगडोंग को घूर रही थी और ये कहती सभी से फिलहाल हम देखते हैं क्या होता है, अभी से कंक्लूजन मत करो। लिंगडोंग को समझ रहा था कि ये लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये 9 स्टार निर्वाणा का ही तो बंदा है। इधर गुइया लिंगडोंग से कहती कि मैं ठीक हूँ। गुइंग को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। फिर ये लिंगडोंग से कहती ये बंदा लूजियान है जिसने अभी गुइया पर अटैक किया था। लिंगडोंग कहते क्या तुम वही थे? लूजियान कहते हाँ मैं ही था, पर लूजियान का भी स्ट्रेंथ 9 स्टार निर्वाणा के पीक पर था, तो इसे लिंगडोंग से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। लिंगडोंग एक स्माइल देता है और ये कुछ कदम अब लूजियान की तरफ बढ़ाने लगता है। बहुत सारे लोग अब जानना चाहते थे क्या ये लिंगडोंग 9 स्टार निर्वाणा पर पहुंचने के बाद लूजियान जो कि पीक पर है उसका कुछ कर पाएगा। इधर वेसोंग कहते कि लूजियान ये बंदा तुम्हें चैलेंज कर रहा है तो तुम इसे संभाल लो। लूजियान अपनी तलवार को लेकर तैयार था और एक पावरफुल स्लैश अटैक लिंगडोंग की तरफ करता है। इसका अटैक लिंगडोंग से टकराता है और इसके हिसाब से लूजियान के लिंगडोंग की बॉडी इंजर्ड हो जाएगी और ब्लड बाहर आएंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है और लिंगडोंग डायरेक्टली इसके तलवार को पकड़ लेता है और इतना फास्ट पकड़ता है कि यहाँ पर सभी जो थे वो हैरान थे। लिंगडोंग अचानक से गायब होता है। लूजियान को अब डर लगने लगा था, ये थोड़ा सा पीछे हटने लगता है और फिर से अपने स्वॉर्ड से चारों तरफ अटैक करने लगता है, पर लिंगडोंग तैयार था। ये तुरंत ही गायब होकर एक ड्रैगन फिश बनाता है। ड्रैगन ग्रीन ऑरा मिक्स थी इसमें और ये ऑरा इतनी पावरफुल थी फिश अटैक कि ये माउंटेन को भी हिला दे। और ये अटैक जाकर के लूजियान के पहले तो स्वॉर्ड स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करता है, फिर इसकी बॉडी से जाके टकराता है और इस अटैक के कारण लूजियान काफी पीछे जाकर के आग के गोले के समान गिरता है और खून की उल्टी इसकी चालू हो चुकी थी। अब जो स्वॉर्ड सेक्टर वाले बंदे थे लूजियान के साथ, इनका तो चेहरा ही बन जाता है और एक के बाद एक कई सारों की हड्डियां तोड़ के लिंगडोंग इन्हें पीछे फेंक देता है। बहुत सारे लोग हैरान थे कि एक अटैक में इस बंदे ने लूजियान को हरा दिया था। गूकलैंड के लोग खास करके वो गुइंग अब शांत हो जाती, इसका चेहरा ही बन चुका था कि ये लोग लिंगडोंग पे डाउट कर रहे थे, पर अब इसे शायद नहीं करेंगे। पहले इनको लग रहा था इनके 10,000 जुआन पिल वेस्ट हो गए, पर अब नहीं। सबको लग रहा था ये बंदा बस अपने शब्दों से वार कर रहा है, पर इसका स्ट्रेंथ सच में उस लेवल का था। अब इसके बाद लिंगडोंग की नजर वेशोंग वगैरह पर बढ़ती है। तो भाई ये स्टोरी यहीं पर